स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसमें सबसे पहले चीज़ हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है। सेक्शन 6(1) के अंडर, सेक्शन 6 और 1 के अंडर क्या करने पड़ते हैं, चेक किया जाएगा पहले बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस क्या है, दो बेसिक कंडीशंस है, जिसमें से एक बेसिक कंडीशंस क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। एनी वन, ठीक है, एनी वन कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए आपको रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। एनी वन कंडीशंस में से स्टे इन इंडिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। सपोज ये आपका क्या है, असेसमेंट ईयर, ठीक है, और इस प्रीवियस ईयर में आपका 182 डेज या तो फिर 182 डेज या तो 182 डेज से ज्यादा आपका क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए, ठीक है। ये पहली कंडीशंस बोलती है। और दूसरी कंडीशंस क्या बोलती है, अगर आप 182 डेज नहीं है, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन आप, चलिए ठीक है, अगर आप फर्स्ट कंडीशन में फॉलो नहीं करते तो आपके पास दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी कि स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू 60 डेज। मतलब प्रीवियस ईयर में या तो फिर आप 60 डेज या तो फिर 60 डेज से ज्यादा है और उसके साथ मतलब ये दोनों क्या है, कंबाइन है। 60 डेज भी होना चाहिए और आपके पिछले 4 सालों में, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, इस प्रीवियस ईयर के भी पिछले 4 सालों में, मतलब यहाँ पिछले 4, इस प्रीवियस ईयर के इसमें आपको 60 डेज होना है और यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4 साल है, इन चारों सालों का मिलाकर कितना 365 डेज आपका क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलता है सेकंड कंडीशन, पहला कंडीशन क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर में आपका 182 डेज, यहाँ पे 182 डेज या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर 182 डेज या तो फिर 182 से आपका स्टे क्या 182 डेज या फिर 182 डेज से ज्यादा क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए। ये पहला बेसिक कंडीशन बोलता है। दूसरा बेसिक कंडीशन क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, या तो सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 60 डेज और उसके साथ साथ एंड, मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए और पिछले 4 सालों में पूरा टोटल जितना भी आपका स्टे है मिलाकर कितना होना चाहिए, 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये है रेसिडेंशियल। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉलो होती है, फुलफिल होती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप क्या मान लिए जाओगे, आप रेसिडेंट मान लिए जाओगे, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशंस आप फुलफिल नहीं करते हैं, इफ नॉट फुलफिल एनी ऑफ द बेसिक कंडीशंस, देन आप क्या ट्रीट किए जाओगे, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो आप क्या ट्रीट किए जाओगे, नॉन रेसिडेंट। अब जो ये सेकंड कंडीशंस है, ये जो सेकंड बेसिक कंडीशंस है, दैट इज दिस वन, कि स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 60 डेज और 365 डेज और मोर इन दी 4 प्रीसीडिंग ईयर प्रीवियस ईयर। तो ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस क्या है, मतलब कि आपसे इसके कुछ एक्सेप्शंस है। सेक्शन जो 60 डेज और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का जो भी कंडीशंस है, सेकंड कंडीशंस ऑफ बेसिक कंडीशंस का सेकंड कंडीशन है, इसके कुछ एक्सेप्शंस है जिसके ऊपर ये वाली कंडीशंस क्या होती है, फॉलो नहीं होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशंस होती है, दैट इज 182 डेज का ही आप क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है, कि आपका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज ही है या फिर उससे ज्यादा ही होगा। सेकंड बेसिक कंडीशंस की ये एक्सेप्शंस है। वो क्या एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस टू द सेकंड बेसिक कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन ये है कि इंडियन सिटीजन्स लिविंग इंडिया, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर वो इंडिया को लीव करके जा रहा है, इंडिया को छोड़कर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया, किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट के लिए आप इंडिया को छोड़ के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट के लिए आप बाहर इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट करने जा रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे, इसके इस सेकंड बेसिक कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। या फिर आप एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप या फिर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप जा रहे हैं, मतलब क्या सेकंड बेसिक कंडीशंस का एक्सेप्शन क्या है, इंडियन सिटीजन्स लिविंग द इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया या फिर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप। और सेकंड कंडीशन और सेकंड ऐसा कौन है, इंडियन सिटीजन्स या फिर इंडियन ओरिजिन्स कम्स टू विजिट द इंडिया, ठीक है। तो ये दो बेसिक कंडीशन है, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन्स इंडिया को विजिट करने के लिए आता है या फिर कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया को क्या करके लीव करके जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया या फिर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ठीक है। तो यही बोलता है कैसे डिटरमाइन किया जाता है बेसिक कंडीशंस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द इंडिविजुअल। अगर आपका रेसिडेंशियल अगर आपको ये चेक करना है कि आप रेसिडेंट है या नहीं, तो पहली बेसिक कंडीशंस क्या है, इनमें से एनी वन कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशंस क्या बोलती है, स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर होना चाहिए, या फिर ठीक है ये और या फिर
stay in India in the previous year 60 days and 365 days or more in 4 preceding previous year। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक कंडीशंस, ये स्टे इन इंडिया 60 डेज, इसके साथ साथ 365 डेज भी होना चाहिए। तो ये दो बेसिक कंडीशंस है। अगर इन दोनों बेसिक कंडीशंस में से आपने एक भी कंडीशंस फुल नहीं की तो आप क्या मान लिए जाओगे, नॉन रेसिडेंट मान लिए जाओगे। और इस सेकंड बेसिक कंडीशंस का क्या है, एक्सेप्शंस, कि अगर आप इंडियन सिटीजन्स लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया जा रहे हैं, या फिर एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे पर्सन थे जो इंडियन सिटीजन्स इंडियन ओरिजिन्स कम्स टू विजिट द इंडिया। अगर आप ऐसे पर्सन है जो इंडिया को विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो भी आप क्या है, आप एक्सेप्शंस है टू द सेकंड बेसिक कंडीशन। अब हमने ये देख लिया कि आप रेसिडेंट कब होते हो, जब अगर आप दो बेसिक कंडीशंस में से एक भी बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर देते हो तो आप रेसिडेंट हो जाते हो, और अगर आपने एक भी बेसिक कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो आप क्या हो जाओगे, नॉन रेसिडेंट, और आपकी ओनली इंडियन इनकम विल गोइंग टू बी टैक्सेबल। ठीक है, अगर आप रेसिडेंट है तो आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ये देखने के लिए हमें फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या फिर आप रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए आपको एडिशनल कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। और अगर आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर आपने ये बेसिक कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो आप रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाओगे। ठीक है, और आपकी वही अगर आपकी, ठीक है, अगर आप रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए तो आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन जो फॉरेन इनकम है उसे हम फिर से चेक करेंगे कि जो भी इनकम फॉरेन से हो रही है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशंस इज सेटअप इन इंडिया या फिर कंट्रोल फ्रॉम द इंडिया। अगर वो जो फॉरेन इनकम है, अगर वो ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन से डिराइव हो रही है जो कि सेटअप या फिर कंट्रोल या फिर मैनेज हो रही है फ्रॉम द इंडिया, तो वो वाली इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर वो ऐसा इनकम नहीं है, बाकी कोई और फॉरेन इनकम है, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब क्या, आपने दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करना नेसेसरी है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या बोलती है, ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर आउट ऑफ द 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब ये जो आपका प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर की प्रीसीडिंग प्रीवियस जितने भी 10 प्रीवियस ईयर्स हैं, इसमें से एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप क्या होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। किसी भी प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में से, प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में से एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप क्या होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन बोलती है। और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि पिछले 7 सालों में, मतलब प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में, ठीक है, जो कि प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में एटलीस्ट 730 डेज आपका क्या होना चाहिए, 730 डेज या फिर उससे ज़्यादा दिन का आपका क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बोलती है, प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में से एटलीस्ट 2 ईयर्स आप रेसिडेंट होने चाहिए, या फिर प्रीसीडिंग 7 ईयर्स और प्रीसीडिंग 7 ईयर में एटलीस्ट 730 डेज या फिर उससे ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए। तो आप क्या हो जाओगे, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और आपका ग्लोबल इनकम क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों में से एक कंडीशन या फिर सिर्फ एक कंडीशन या फिर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो आप रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट लीजिए, मतलब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस। और आपकी इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगी ही, क्योंकि वो इंडियन इनकम है। लेकिन फॉरेन इनकम में हम फर्दर क्लासिफिकेशंस करेंगे कि जो फॉरेन इनकम आपको हो रही है वो डिराइव फ्रॉम द इंडिया है या फिर फ्रॉम द बिजनेस विच इज सेटअप या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द इंडिया है, तो वो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर वो ऐसी इसके अलावा कोई और इनकम है तो ये फिर नॉट टैक्सेबल होगी। तो ये और ये चीज़ है, अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पहले ही नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम क्या होने वाली